नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी जीनी में, जहां हम आपको लेकर चलते हैं रोमांचक, दिलचस्प और हैरान कर देने वाली दुनिया में। तो बैठ जाइए आराम से, क्योंकि आज हम फिर से कुछ नया और मजेदार लेकर आए हैं। टाइटन में आपका स्वागत है, एक ऐसी जगह जो हमारे सौरमंडल में सबसे अनोखी है। ऐसा चांद जैसा और कोई नहीं। टाइटन शनि का सबसे बड़ा चांद अपने रहस्यों और अजूबों के लिए जाना जाता है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा चांद अजूबों की दुनिया है। यहाँ की हर चीज में एक अनोखी विशेषता है। ये जाना पहचाना भी है और अनोखा भी। इसकी सतह पर चलते हुए आप महसूस करेंगे कि यह कितना अलग है। पृथ्वी की तरह यहाँ नदियां, झीलें और बादल हैं, लेकिन ये नदियां और झीलें पानी की नहीं हैं। लेकिन पृथ्वी से अलग ये पानी के नहीं बने हैं। टाइटन की नदियां तरल मीथेन से बहती हैं। टाइटन की नदियां तरल मीथेन से बहती हैं। इसकी झीलें एथेन से भरी हैं। इसकी झीलें एथेन से भरी हैं। और इसके बादल हाइड्रोकार्बन कणों से बने हैं। और इसके बादल हाइड्रोकार्बन कणों से बने हैं। टाइटन का वायुमंडल नाइट्रोजन का घना आवरण है, बिल्कुल पृथ्वी जैसा। टाइटन का वायुमंडल नाइट्रोजन का घना आवरण है, बिल्कुल पृथ्वी जैसा। लेकिन ऑक्सीजन नहीं, मीथेन दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है। लेकिन ऑक्सीजन नहीं, मीथेन दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है। ये घना वायुमंडल एक ऐसी सतह को छुपाता है जो हमेशा नारंगी धुंध में डूबी रहती है। ये घना वायुमंडल एक ऐसी सतह को छुपाता है जो हमेशा नारंगी धुंध में डूबी रहती है। ये लुभावनी सुंदरता और अकल्पनीय कठोरता की दुनिया है। ये लुभावनी सुंदरता और अकल्पनीय कठोरता की दुनिया है। टाइटन का तापमान -169 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। टाइटन का तापमान -169 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। ये पृथ्वी पर किसी भी प्राकृतिक जगह से ज्यादा ठंडा है। ये पृथ्वी पर किसी भी प्राकृतिक जगह से ज्यादा ठंडा है। हवा का दबाव भी हमारे यहां से ज्यादा है। समुद्र तल पर पृथ्वी के दबाव का लगभग 1.5 गुना। हवा का दबाव भी हमारे यहां से ज्यादा है। समुद्र तल पर पृथ्वी के दबाव का लगभग 1.5 गुना। और फिर गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी का सिर्फ 7वां हिस्सा, जिससे आप पहले से कहीं ज्यादा हल्का महसूस करेंगे। और फिर गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी का सिर्फ 7वां हिस्सा, जिससे आप पहले से कहीं ज्यादा हल्का महसूस करेंगे। कल्पना कीजिए, एक छलांग लगाइए और धीरे से नीचे तैरते हुए वापस आएं। कल्पना कीजिए, एक छलांग लगाइए और धीरे से नीचे तैरते हुए वापस आएं। फिर भी ये अनोखी सुंदरता एक धोखेबाज सायरन है। फिर भी ये अनोखी सुंदरता एक धोखेबाज सायरन है। बिना स्पेस सूट के टाइटन पर जाने वाला इंसान ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह पाएगा। बिना स्पेस सूट के टाइटन पर जाने वाला इंसान ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह पाएगा। आइए कल्पना करें सिर्फ 5 सेकंड के लिए कि वो अनुभव कैसा होगा। आइए कल्पना करें सिर्फ 5 सेकंड के लिए कि वो अनुभव कैसा होगा। टाइटन की सतह पर खड़े होकर आप इस अनोखी दुनिया की सुंदरता और खतरों को महसूस करेंगे। जैसे ही आप टाइटन पर कदम रखते हैं, अकल्पनीय ठंड आपको एक शारीरिक प्रहार की तरह मारती है। कल्पना कीजिए कि आपने अब तक का सबसे ठंडा दिन अनुभव किया है। अब उसे 10 से गुणा करें। वो है टाइटन। हवा इतनी ठंडी है कि वो आपकी आंखों, नाक और फेफड़ों में नमी को तुरंत जमाने लगती है। आपकी त्वचा सुन्न होने लगती है। आपके शरीर के खुले हिस्सों में तुरंत तीव्र जलन का एहसास होगा। आपका शरीर, जो आरामदायक 20 कुछ डिग्री सेल्सियस का आदी है, सदमे की स्थिति में चला जाता है। अत्यधिक तापमान का अंतर आपकी कोशिकाओं के सामान्य कामकाज को बाधित करता है। नसें गलत संकेत भेजती हैं, आपके दिमाग को भ्रमित करने वाले संकेत। आप हांफते हैं, हवा के लिए नहीं, बल्कि कड़कड़ाती ठंड के जवाब में। यह सिर्फ पहला सेकंड है। जैसे ही शुरुआती झटका कम होता है, आपका शरीर बेताब होकर ऑक्सीजन चाहता है। लेकिन टाइटन का वायुमंडल भले ही घना हो, आपका दुश्मन है, आपका रक्षक नहीं। ये नाइट्रोजन और मीथेन का एक घुटन पैदा करने वाला आवरण है, जिसमें आपके शरीर के लिए जरूरी जीवनदायी ऑक्सीजन नहीं है। आप सांस लेने के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन ये व्यर्थ है। आपके फेफड़े हवा से भरने के बजाय अनोखी गैसों के कॉकटेल से भर जाते हैं। ये गैसें, हालांकि स्वाभाविक रूप से जहरीली नहीं हैं, आपके शरीर के लिए बेकार हैं। इन्हें ऑक्सीजन में प्रोसेस नहीं किया जा सकता है। जैसे ही आपके शरीर को खतरे का एहसास होता है, घबराहट होने लगती है। आपका दिल तेजी से धड़कता है। आपके भूखे अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए तेजी से रक्त पंप करने की कोशिश करता है। लेकिन ये एक हारी हुई लड़ाई है। ऑक्सीजन कहीं नहीं मिलती।
जब आप ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे होते हैं तो टाइटन का कम वायुमंडलीय दबाव अपना असर दिखाने लगता है। पृथ्वी पर हम एक निश्चित दबाव के आदी हैं जो हम पर दबाता है। टाइटन पर वो दबाव काफी कम है। ये वैक्यूम चैम्बर में होने जैसा है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं। आपके शरीर में तरल पदार्थ जो अब सामान्य वायुमंडलीय दबाव से नियंत्रित नहीं होते हैं, फैलने लगते हैं। आपकी आंखों और त्वचा में छोटी रक्त वाहिकाएं फट सकती हैं। आपको चक्कर आना, मतली और कानों में बजने का अनुभव हो सकता है। कम दबाव और अत्यधिक ठंड का संयोजन आपके शरीर के लिए दोहरा कहर है। यह बर्फीले पानी में डुबकी लगाने और फिर तेजी से पहाड़ पर खींचे जाने जैसा है। सिर्फ सदमा ही आपको बेहोश करने के लिए पर्याप्त हो सकता है। अब तक आपका शरीर पूरी तरह से घबराहट की स्थिति में है। हर कोशिका ऑक्सीजन के लिए चीख रही है, लेकिन कहीं नहीं मिल रही। आपकी मांसपेशियां अपने आवश्यक ईंधन से वंचित ऐंठने लगती हैं। आपकी दृष्टि धुंधली होने लगती है और आपकी चेतना के किनारे अंदर बाहर होने लगते हैं। आपके दिमाग के अंदर रासायनिक प्रतिक्रियाओं का एक झरना हो रहा है। जैसे जैसे ऑक्सीजन का स्तर गिरता है, आपके मस्तिष्क की कोशिकाएं मरने लगती हैं। सबसे पहले उच्च कार्य जैसे तर्क और स्मृति बंद होने लगते हैं। फिर आपके दिमाग के ज्यादा आदिम हिस्से, जो आपके दिल की धड़कन और सांस लेने को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। आप पूरी तरह से सिस्टम फेल होने के कगार पर हैं। ये एक अनंत काल और एक पल जैसा लगता है। कड़कड़ाती ठंड आपके अस्तित्व के हर रेशे में समा गई है। आपकी त्वचा, जो टाइटन के क्रायोजेनिक तापमान के संपर्क में है, शीतदंश से ढक जाएगी। आपकी आंखों, नाक और मुंह में नमी ठोस रूप से जम जाएगी। आपका शरीर ऑक्सीजन से वंचित और ठंड और कम दबाव से तबाह अंततः हार मान लेता है। आपका दिल धड़कना बंद कर देता है। आपके फेफड़े हांफना बंद कर देते हैं। अब आप ठंड, हवा की कमी या अपने आसपास की दुनिया की अनोखी सुंदरता के बारे में जागरूक नहीं हैं। टाइटन के भयानक शांत परिदृश्य में आप जमे हुए खड़े हैं, अंतरिक्ष के कठोर स्वभाव के लिए एक स्मारक। आप सोच सकते हैं कि टाइटन पर कम गुरुत्वाकर्षण इस परिदृश्य में थोड़ी दया दिखाएगा। आखिरकार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के केवल 7वें हिस्से के साथ आप अविश्वसनीय रूप से हल्के होंगे। शायद आप सतह पर आसानी से तैर सकते हैं, और यह सच है, आप अविश्वसनीय रूप से हल्का महसूस करेंगे। टाइटन पर कदम रखना चांद पर उछलने जैसा होगा, लेकिन यह कम गुरुत्वाकर्षण भले ही आकर्षक हो, आपको नहीं बचाएगा। ये ठंड, ऑक्सीजन की कमी या कम दबाव के विनाशकारी प्रभावों का मुकाबला नहीं करेगा। जमीन पर गिरते हुए एक पंख की कल्पना कीजिए। ये धीरे धीरे नीचे उतरता है, हवा से उछलता है, लेकिन एक पंख भी जितना हल्का होता है, तरल नाइट्रोजन में डुबाने पर जीवित नहीं रह सकता है। टाइटन पर एक इंसान के लिए भी यही सच है। मानव मस्तिष्क एक उल्लेखनीय अंग है। यह हमारे शरीर का सबसे जटिल और रहस्यमय हिस्सा है, जो अनगिनत कार्यों को एक साथ संभालता है। यह हमारी चेतना, हमारे विचारों, हमारी यादों और हमारे अस्तित्व का केंद्र है। हर विचार, हर भावना, हर स्मृति इसी से उत्पन्न होती है। लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से नाजुक भी है। एक छोटी सी चोट या ऑक्सीजन की कमी इसे गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। मस्तिष्क को ऑक्सीजन से वंचित करें और यह कुछ ही मिनटों में बंद होने लगता है। ऑक्सीजन की कमी से मस्तिष्क की कोशिकाएं मरने लगती हैं। टाइटन पर ऑक्सीजन के बिना 5 सेकंड के बाद नुकसान अपरिवर्तनीय होगा। वहां की कठोर परिस्थितियां मानव जीवन के लिए बेहद खतरनाक हैं। ऑक्सीजन से वंचित मस्तिष्क जटिल विद्युत रासायनिक संकेतों को बनाए रखने में असमर्थ होगा, जो विचार, गति और जीवन को नियंत्रित करते हैं। यह एक जटिल तंत्र है जो बिना ऑक्सीजन के काम नहीं कर सकता। यह लाइट स्विच बंद करने जैसा है। एक पल सब कुछ सामान्य होता है और अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। एक पल लाइट चालू होती है, अगले ही पल वो अंधेरे में डूब जाती है। यह परिवर्तन अचानक और अपरिवर्तनीय होता है, और अंधेरे के उस अंतिम क्षण में कोई भी पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाने वाले नाजुक संतुलन पर अचंभा करने से खुद को नहीं रोक सकता। यह संतुलन हमें जीवित रखता है। हम अक्सर अपने वायुमंडल, अपने आरामदायक तापमान और अपनी जीवनदायी ऑक्सीजन को हल्के में लेते हैं। यह सब हमें जीवन का उपहार देता है। लेकिन टाइटन पर ये चीजें एक विलासिता हैं, एक ऐसी दुनिया का सपना जो हो सकती थी। वहां जीवन की संभावनाएं सीमित हैं
और हमें अपनी पृथ्वी की कद्र करनी चाहिए। तो ये रुग्ण विचार प्रयोग हमें क्या बताता है? क्या यह केवल एक कल्पना है या इसमें हमारे भविष्य के लिए कुछ महत्वपूर्ण सबक छिपे हैं? ये अंतरिक्ष अन्वेषण की असाधारण चुनौतियों और मानव आत्मा के लचीलेपन पर प्रकाश डालता है। अंतरिक्ष में काम करने वाले अंतरिक्ष यात्री हमें दिखाते हैं कि कैसे हम असंभव को संभव बना सकते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि जहां ब्रह्मांड अजूबों से भरा है, वहीं ये एक विशाल और कठोर जगह भी है। हमारी आकाश गंगा मिल्की वे अपने सौंदर्य के साथ साथ अपने शत्रुतापूर्ण वातावरण के लिए भी जानी जाती है। क्या इंसान कभी टाइटन पर जीवित रह सकते हैं? टाइटन पर जीवन की संभावनाओं को लेकर कई वैज्ञानिक और शोधकर्ता उत्सुक हैं। सही तकनीक के साथ शायद, लेकिन इसके लिए हमें अत्याधुनिक तकनीकों और नवाचारी समाधानों की आवश्यकता होगी। लेकिन इसके लिए असाधारण उपायों की जरूरत होगी। हमें एयरटाइट आवास बनाने, जो बाहरी वातावरण से पूरी तरह सुरक्षित हों, उन्नत जीवन रक्षक प्रणालियां विकसित करने जो हमें जीवित रहने में मदद करेंगी, और शायद कठोर परिस्थितियों का सामना करने के लिए खुद को आनुवंशिक रूप से संशोधित करने की आवश्यकता होगी। यह एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण और विवादास्पद कदम हो सकता है। सवाल इतना नहीं है कि क्या हम टाइटन पर जीवित रह सकते हैं, बल्कि यह है कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए। यह एक गहरा नैतिक प्रश्न है। क्या अपनी जरूरतों के हिसाब से दूसरी दुनिया को टेराफॉर्म करना नैतिक रूप से सही है? क्या हम अपने लाभ के लिए किसी अन्य ग्रह को बदल सकते हैं, या हमें अपने ग्रह के नाजुक संतुलन को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? पृथ्वी की सुरक्षा और संरक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये ऐसे सवाल हैं जो हमें चुनौती देते रहेंगे, क्योंकि हम ब्रह्मांड में आगे बढ़ते हैं। हमारे भविष्य की दिशा और हमारे नैतिक मूल्यों का परीक्षण जारी रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरी जीनी को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप कोई भी नया एडवेंचर मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए।